वेलकम बैक माय स्टूडेंट्स। जैसा कि इसके पहले हमने इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला पार्ट आपको बताया था, जिसमें अब आपका दूसरा पार्ट हम लेके आए हैं। उसमें आपको व्हाट इज इकोनॉमी बताई थी, जो कि बहुत ही बेहतरीन सा एक पार्ट था। आप जिसने नहीं देखा वो जाके आप देख सकते हैं, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट, यानी अब मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। अभी हमने इकोनॉमी पढ़ा। इकोनॉमी क्या थी कि वहां पे कोई भी व्यक्ति है कुछ काम करता है अपनी लिविंगनेस को रखने के लिए, और उससे कुछ अर्न करता है, अर्न अ लिविंग, और अपनी जिंदगी को बढ़ाता रहता है। बट इकोनॉमिक्स, इट इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइस। इकोनॉमिक्स क्या है, इस सब कुछ छोड़ दो, आप एक चॉइस मेक कर रहे हो, एक चॉइस बना रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी। अब वस्तुओं की कमी है, उसके बीच अपने रिसोर्स को यूटिलाइज करके अपनी बिहेवियर को, जो ह्यूमन बिहेवियर होता है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करके इन द रिलेशनशिप ऑफ रिसोर्स एंड ह्यूमन बॉन्ड्स, जो आपकी बॉन्ड्स है और साथ में रिसोर्सेज है, इन दोनों के रिलेशनशिप में एक अपने बिहेवियर के साथ आप क्या कर रहे हो, चॉइस बना रहे हो किसी भी गुड्स की या कमोडिटी की। देखिए क्या क्या है इसमें, आप रिसोर्सेज हैं और आपकी जो चॉइस है उसका, साथ में जो कमी, हर रिसोर्स की कमी है ये चीज तो मालूम है, और अपनी जो बिहेवियर है यानी ह्यूमन बॉन्ड्स है या स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, एक ही बात कह सकते हैं यहाँ पे। और ये सब पूरा का पूरा इसी दोनों पे डिपेंड करता है कि आप इन दोनों के बीच में कैसे कोई अपनी चॉइस को बना रहे हो, मेक कर रहे हो। तो आपको कुछ ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइस, पूरे का पूरा आपकी मेकिंग चॉइस, जो भी आप अपने आप को सक्षम करके अपने आप को सेटिस्फाई करते हो, किस प्रकार से करते हो, किस इट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। तो इस प्रकार से रिसोर्स एंड ह्यूमन बॉन्ड्स के बीच में एक रिलेशनशिप रखता है। अब इसी इकोनॉमिक्स के टू पार्ट्स हो सकते हैं, टू पार्ट्स नहीं, टू टाइप्स में इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। पार्ट्स इसके माइक्रो मैक्रो अलग है, वो बाद में दूसरी वीडियो आएगी। इसके टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स कैसे हो सकते हैं कि हम इकोनॉमिक्स को कैसे सोचते हैं। एक होता है कि इकोनॉमिक्स के प्रति हम पॉजिटिव सोचे। अब पॉजिटिव होता है, एक नॉर्मेटिव होता है, बहुत ज्यादा इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विद व्हाट आर इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड हाउ आर दे एक्चुअली सॉल्व्ड। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है वो एक वेरीफाइड यानी एक्चुअल डाटा रहता है। पॉजिटिव हमेशा मतलब ऐसा रहेगा कि उस पे हम लोग सस्पेंस नहीं रखते, अगर है तो है और नहीं है तो नहीं है। यानी इसका मतलब होता है कि क्लियरिटी इसमें रहेगी, ठीक है ना। पॉजिटिव इकोनॉमिक डील विद द व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्या आपकी प्रॉब्लम है, एंड हाउ आर दे, कैसे है, एंड कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। ये जो इसका स्टेटमेंट है वो इस पे डिस्क्राइब करता है व्हाट वाज क्या था, व्हाट इज क्या है, व्हाट विल बी क्या होगा। ये इसमें आपको अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, मतलब आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स थोड़ा सा अलग होती है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील विद व्हाट आउट टू बी एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड। इसमें हम लोग एक ऑप्शन की तरफ जाते हैं, ढूंढते हैं कि क्या कैसे होगा ये। व्हाट आउट टू बी, व्हाट शुड, इसका है व्हाट शुड हैपन, कैसे होगा, व्हाट हैपन शुड हैव, क्या होना चाहिए था। तो इस प्रकार से आपका ये इसमें ऑप्शन मांगेगा, यानी आपका इसमें क्लियरिटी कम रहेगी। तो ध्यान देना है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स दो तरीके की थिंकिंग है। ये इस थिंकिंग के बारे में जरा इसको डिफरेंस कैसे समझते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, हमने पहले बताया था कि इट कैन बी वेरीफाइड एक्चुअल डाटा। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है वो एक्चुअल डाटा के साथ वेरीफाइड रहती है, कोई भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होता है। अगर यस है तो यस रहेगा, अगर नो है तो नो ही रहेगा, आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बट नेगेटिव इकोनॉमिक्स क्या कहती है, इट कैन नॉट बी वेरीफाइड एक्चुअल डाटा। जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है वो एक्चुअल डाटा के साथ वेरीफाइड नहीं रहती है, उसमें कंफ्यूज होना होता है। ऑप्शन रहते हैं कि यस होगा कि नहीं होगा, नो होगा कि नहीं होगा। यानी अभी इसके साथ भी ये लोग कंफ्यूज, बदल ये है कि ये, ठीक है ना। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। इट बेस्ड ऑन
फील नॉट ऑन सजेस्टिव, सॉरी फील नहीं फैक्ट है, इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट नॉट ऑन सजेस्टिव, ये सजेशन। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है वो किसी ना किसी फैक्ट पे बेस्ड रहती है, सजेस्टिव नहीं होती कि आपको किसी ने कह दिया भाई ऐसा हो जाएगा क्या, तो आपने कहा हाँ हो जाएगा, सजेस्टिव नहीं। आपने कहा ऐसा होगा तो आप बोलोगे यस तो यस और नो तो नो, बट इट इज सजेस्टिव और इंडिविजुअल ओपिनियन। जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है वो सजेस्टिव होती है, कोई आपको सजेस्ट कर सकता है, हम करेंगे तो हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं, कोई और आएगा तो वो भी आपको सजेस्ट कर सकता है, और ये इंडिविजुअल ओपिनियन के तौर पे भी देखी जा सकती है। जैसे हमने हमारा ओपिनियन अलग हो सकता है, कोई और आएगा उसका ओपिनियन अलग हो सकता है। इस प्रकार से आपका थर्ड पॉइंट है प्राइस इन इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग। अब प्राइस ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो भी है आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग, इसका जैसे हमने कहा कि आप एक अभी करेंट एग्जाम्पल दे रखा है इसमें कि जैसे हम लोग देख रहे हैं कि आपकी इंडियन करेंसी या इंडियन इकोनॉमी का लगातार जो भी प्राइसेस हैं गुड्स के कमोडिटीज के वो लगातार इंक्रीज होते जा रहे हैं, बट ये तो हमने क्लियर कर दिया कि आपकी जो प्राइसेस हैं वो बेस्ड ऑन फैक्ट पे बेस्ड है, ये हम देख ही रहे हैं, तो इसको कह सकते हैं। बट जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है वो इनकम इनक्वालिटीज होती है, शुड बी रिड्यूस, ये इसको हम कह सकते हैं कि मे भी हो सकता है, इसलिए इसका कंफर्मेशन नहीं होता है, इसलिए इसको नेगेटिव के तौर पे देखते हैं। तो ये था आपका वीडियो आज का, नेक्स्ट पार्ट इसका कल आएगा।